नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। दोस्तों, आज हम आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बलिदान को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। बलिदान कहानी जमींदार के दिनों की एक काश्तकार किसान गिरधारी की कहानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान ही प्रभावशाली होता था। गिरधारी के पिता हरखू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनकी 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पास के लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी, बगल में थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। समय बदलता है, हरखू बीमार पड़ जाता है। 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। गिरधारी ने बड़ी धूमधाम से अपने पिता की अंतिम क्रिया कराई। कुछ दिनों के बाद जमींदार ओंकारनाथ ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि नजराना देकर ज़मीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। वैसे तुम्हारी ज़मीन लेने के लिए गांव के कई लोग दुगना नजराना और लगान देने के लिए तैयार हैं। नजराना 100 रुपये से कम न होगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर लौट आया। वह सभी विकल्पों पर सोचता रहा, किंतु 100 रुपये की व्यवस्था करना असंभव बात थी उसके लिए। तब जो होना था वही हुआ। गांव के ओंकारनाथ ने उसकी ज़मीन अपने नाम करा ली। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा लगा कि उसका बाप हरखू आज ही मरा है। वह अब तक गृहस्थ था, समाज में मान था, उसकी मर्यादा थी। अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगा। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए, जिनकी चिंता उसे अपने से ज़्यादा थी। बैलों के चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का कहीं पता न था। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत गए थे। एक दिन सुबह उसकी पत्नी शुभांगी ने देखा कि गिरधारी बैलों के नाद के पास सिर झुकाए हुए खड़ा है। शुभांगी उसकी तरफ बढ़ी तो गिरधारी पीछे हटता हुआ गायब हो गया। इसी तरह एक दिन सुबह अंधेरे कालिका दिन हल बैलों को लिए खेत पर पहुंचा और बैलों को हल में लगा रहा था कि उसने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा था। वह उससे बात करने आगे बढ़ा। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन हल बैल छोड़कर चीखता हुआ गांव में भागा। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता था। अंधेरा होते ही वह अपने खेत के मेड़ पर आकर बैठ जाता था। कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। वह किसी से न बोलता और न किसी को छेड़ता। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि कोई इनके खेतों को ले ले, किंतु लोग नाम लेने से भी डरते हैं। गिरधारी ने अपने खेतों के लिए अपना आत्म बलिदान कर दिया। यहीं पे दोस्तों इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब